तो दोस्तों जीएमडीसी यानी कि गुजनल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अपने क्वार्टर 3 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 3 के नंबर्स के अंदर। तो डाटा बेसिकली यहाँ पे क्रोज में है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 593 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था। पिछले साल देखें तो 564 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 653 करोड़ कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो साल से साल देखें तो साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक बेहतरीन तेजी आपको देखने को मिली। लगभग बोल सकते हैं आप 15% के आसपास का जंप आपको देखने को मिल रहा है। वहीं अगर क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग 10% के आसपास की तेजी है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 473 करोड़ खर्च किए थे। पिछले साल था 463 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 588 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे देखें तो खर्चे भी कंपनी के थोड़े से ज़्यादा इस क्वार्टर में आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि जितना रेवेन्यू ने बढ़ा है उससे ज़्यादा कंपनी का खर्चा आपको बढ़ता है यहाँ देखने को मिल रहा है। तो जो थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिव है। चलिए प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 127 करोड़ के प्रॉफिट में थी। पिछले साल 116 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 147 करोड़ कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग हो सकते हैं 30% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो वहाँ पे भी 20% के आसपास की तेज़ी आपको देखने को मिला। हालांकि ये तेज़ी के पीछे का रीज़न है एक, वो रीज़न है कंपनी का। अगर यहाँ पे देखते हैं तो कंपनी के प्रोविज़न जो है ना, पिछले यहाँ पे लिखा हुआ है कंपनी ने प्रोविज़न का जो यहाँ पे एक सेगमेंट दिया है, उसमें देखें तो कंपनी को इस क्वार्टर में लगभग 30 करोड़ के आसपास का फ़ायदा हुआ है। यही एक फ़ायदा है जो कंपनी के प्रॉफिट को आपको बढ़ाता हुआ देखने को मिला है। क्योंकि इससे पहले अगर इसको निकाल दे, इससे पहले का प्रॉफिट देखें तो पिछले क्वार्टर में 182 करोड़ का प्रॉफिट था। पिछले साल 161 करोड़, जबकि अभी देखें तो 180 करोड़ के आसपास है। तो क्वार्टरली बेस पे देखें तो कंपनी का प्रॉफिट जो है आपको गिरता हुआ देखने को मिला है। जबकि रेवेन्यू 10% बढ़ा है, फिर भी देखें तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 4 रुपये के आसपास था। पिछले साल 3 रुपये 67 पैसे, अभी देखें तो 4 रुपये 64 पैसे आपको देखने को मिला है। ईपीएस बढ़ता हुआ देखने को मिला है, क्योंकि ईपीएस जो है नेट प्रॉफिट के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है। नेट प्रॉफिट के अंदर आपका जो ये प्रोविजन वाला जो एक्सपेंस है वो आपको इस क्वार्टर में आता हुआ देखने को मिला है। तो ओवरऑल देखा जाए तो रेवेन्यू ठीक है, रेवेन्यू में कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी के रेवेन्यू बढ़ते हुए देखने को मिला है। लेकिन प्रॉफिट वाले सेगमेंट में मुझे लगता है कि कंपनी और भी बेहतर कर सकती थी। कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है क्योंकि कंपनी को इस क्वार्टर में कुछ गेन हुए हैं, प्रोविजन के थ्रू कुछ गेन हुए हैं, उसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है। अदरवाइज देखें तो कंपनी का प्रॉफिट कुछ खास आपको देखने को नहीं मिल रहा है। कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन इस क्वार्टर में थोड़े से गिरते हुए भी देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए बस उतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।